हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राजेश कुमार, ग्रामीण बैंकर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर अवेयरनेस का एक मैराथन क्लास, जिसमें मैं आपको कराने जा रहा हूं पूरे से पूरे 100 क्वेश्चंस। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, करीब करीब 40 से 45 मिनट तक, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए वर्थ होगी। और इस वीडियो से अगर आप लोगों को 5 से 6 नंबर भी आ जाते हैं तो आपको मेंस के सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं आपको वहाँ पर देता हूँ डेली टारगेट। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो अभी IPS, RRB, PO और क्लर्क मेंस एग्जाम देने वाले हैं, और आने वाले SBI, PO और क्लर्क मेंस का जो एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि मैथ्स में आपका एक वो पेपर होता है कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिसमें जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। तो अगर इस सब्जेक्ट को आप लोग अच्छे से कर ले तो फ्री का आप लोगों को 30 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वी कॉल कीज विच आर ऑन द टॉप रो ऑफ कीबोर्ड। अगर आप लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा तो जो टॉप रो में जो बटन होते हैं उसे हम लोग कौन सा बटन बोलते हैं या कौन सा कीज बोलते हैं। तो जो टॉप रो में कीज होते हैं वो F1, F2, F3, तो इसे हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फंक्शन की। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट की टू क्लोज ए टैब इन ए ब्राउजर। अगर कोई ब्राउजर खुला हुआ है तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करने पर वो ब्राउजर बंद हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल+W। कंट्रोल+W जैसे दबाएंगे वो ब्राउजर आपकी जो होगी बंद हो जाएगी। हाउ मेनी कीज आर देयर इन न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में आप लोग देखे होंगे कि इस साइड हमारा जो नंबर का कीज होता है, तो नंबर की कीज में 1 2 3 4 5 से 9 होती है, 0 होती है, इंटर भी होती है, प्लस माइनस प्लस होती है। तो इसमें टोटल कितने कीज रहते हैं, तो इसमें टोटल 70 कीज रहते हैं। व्हाट इज MS वर्ड। MS वर्ड क्या है। MS वर्ड एक स्प्रेडशीट है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, या नन ऑफ दिस। तो स्प्रेडशीट तो इसे हम लोग बोलते हैं MS एक्सेल को बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर होगा सी। व्हेन यू क्रिएट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल इन वर्ड, व्हाट विल बी द डिफॉल्ट फाइल नेम। जब कोई आप फर्स्ट वर्ड फाइल बनाते हो तो वो किस नेम से सेव होता है, वो होता है document1 से। व्हाट इज MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट होता है। द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट लेवल एज। तो अगर आप लोगों ने कभी MS एक्सेल को यूज किया होगा तो आप लोगों को पता होगी कि जो कॉलम होती है वो इस तरह होती है, अल्फ़ाबेट से होती है, डिनोट ABC से, और जो रोज होती है वो न्यूमेरिक से डिनोट होती है। तो कोई भी जो फर्स्ट सेल है इसका क्या नाम है, तो जो जो सेल डिनोट होती है ये कॉलम कोमा रो से डिनोट होती है। तो A1, इसका करेक्ट आंसर होगा A1। व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है MS पावर पॉइंट। व्हाट इज द नेम ऑफ एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एप्पल का जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कीनोट। हाउ मेनी टोटल व्यूज आर प्रेजेंट इन द व्यू टैब ऑफ रिबन इन MS पावर पॉइंट 365। तो इसमें कितने व्यूज होते हैं पावर पॉइंट 365 में, तो इसमें टोटल 8 व्यूज होते हैं। MS ऑफिस इज ए टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस एक कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन हाउ मेनी जनरेशन। तो जब से कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ है ये काफ़ी सारे जनरेशन में क्लासिफाइड है। तो ये अभी तक हम लोग 5th जनरेशन में पहुंच चुके हैं। तो इसका आंसर होगा 5th। व्हाट इज द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट पीरियड कौन सा था, तो फर्स्ट पीरियड था हमारा 1940 से 1956। इसका चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट में ऐड कर दिया हूँ। तो इस चार्ट में आप लोगों को देखना है कि जो कंप्यूटर का जनरेशन है उसका टाइम पीरियड और उसका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसका टाइम पीरियड था 1940 से 1950, और इसमें जो एप्लीकेशन यूज़ हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड यूज़ हुआ था। जो सेकंड जनरेशन है वो 1950 से 1960 और इसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड यूज़ हुआ था। जो थर्ड जनरेशन है वो 1960 से 1970 और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड हार्डवेयर यूज़ हुआ था। ये फोर्थ जनरेशन था 1970 से अभी तक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन है, और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यूज़ है। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो अभी से फ्यूचर तक, जब तक सिक्स जनरेशन ना आ जाए
या इससे बड़ा कोई जनरेशन ना आ जाए, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस चार्ट को आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये डॉस जो है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डैश इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो लिनक्स है ये फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS? ये जो डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डाटा को मैनेज करती है, तो इसको कौन क्रिएट किया था सबसे पहले? तो चार्ल्स बैचमैन हु इन्वेंटेड DBMS। तो इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। व्हाट इज DBMS? DBMS क्या है? इट स्टोर मॉडिफाई एंड रिट्राइव डाटा। ईमेल वाज इन्वेंटेड इन। हम लोग ईमेल जो यूज़ करते हैं वो कब इन्वेंट हुआ था? तो ये 1971 में इन्वेंट हुआ था। ईमेल वाज इन्वेंटेड बाय, ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो ये रे टॉमिल्सन द्वारा इन्वेंट किया गया था। विच प्रिंटर इज यूज्ड इन ATM मशीन? हम लोग जो बैंक का ATM यूज़ करते हैं, ATM मशीन यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा प्रिंटर लगा रहता है? तो उसमें थर्मल प्रिंटर लगा रहता है। आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर एंड उसका जो एप्लीकेशन है वो पढ़ लेना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रिंटर रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में जरूर आते हैं। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट द स्कैन्ड इमेज इनटू ए टेक्स्ट फाइल और कंप्यूटर फॉर्मेट? तो कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग स्कैन्ड इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं? तो वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन भी बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं और प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर इज। सॉफ्टवेयर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसे बोलते हैं? तो वो होती है मॉड्यूल। वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जिसने लिखा था वो कौन थे? वो थे अडा लवलेस, वाज द फर्स्ट मैन टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। हु रोट द वर्ल्ड फर्स्ट मशीन एल्गोरिदम? दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था जिसने मशीन एल्गोरिदम लिखा था? तो ये वही व्यक्ति थे जिसने प्रोग्राम लिखा था, अडा लवलेस। नेम द फर्स्ट प्रोग्रामिंग और ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज? तो वो था फोर्ट्रॉन। फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड। दुनिया का जो पहला नेटवर्क जो था वो कौन सा नेटवर्क था? वो था अपर्नेट। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस? ये जो IPv6 एड्रेस है ये कितने बाइट्स की होती है? ये 128 बिट्स की होती है। फाउंडर ऑफ इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था विनकॉफ। विनकॉफ वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट कैसे वर्क करता है? तो ये वर्क करता है पैकेट स्विचिंग से। इंटरनेट वर्क्स ऑन पैकेट स्विचिंग। हाउ मेनी कीज आर देयर इन न्यूमेरिक कीबोर्ड? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसका आंसर है 17 कीज आर देयर इन न्यूमेरिक कीबोर्ड। यूनिक्स इज रिटन इन विच लैंग्वेज? यूनिक्स जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है C एंड असेंबली लैंग्वेज। कैसे मेमोरी इज मेड अप ऑफ? तो कैसे मेमोरी किससे बनता है? तो बनता है SRAM से, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कैसे मेमोरी? ये SRAM से बनता है। ये सबको याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में आपका। हाउ मेनी निब्बल क्रिएट 1 बाइट? तो कितने निब्बल में 1 बाइट होती है? 2 निब्बल में 1 बाइट होती है। तो ये पूरा चार्ट देख लेते हैं, तो इस डाटा का पूरा चार्ट देख लेते हैं। तो जो एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट होती है और 1024 KB में 1 MB होती है और 1024 MB में 1 गीगाबाइट होती है GB और 1024 GB में 1 टेराबाइट होती है और 1024 TB में 1 पेटाबाइट होती है और 1024 PB में 1 एक्साबाइट होती है और 1024 एक्साबाइट में 1 ज़ेटाबाइट होती है और 1024 ज़ेटाबाइट में 1 योटाबाइट होती है और 1024 योटाबाइट में 1 ब्रोंटोबाइट होती है और 1024 ब्रोंटोबाइट में 1 जियोबाइट होती है। तो आप लोग ज़्यादा नहीं यहाँ तक याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इस टेबल को एक बार जरूर देख के जाइएगा। माइक्रो प्रोसेसर कम्स इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस जनरेशन में आया था? तो हम लोगों ने देखा था ये 4th जनरेशन में आया था। माइक्रोसॉफ्ट 365 इज विच टाइप ऑफ सर्विस? माइक्रोसॉफ्ट 365 इज विच टाइप ऑफ सर्विस? तो ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इस सर्विस को यूज करने के लिए। रजिस्टर इन ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ? तो कंप्यूटर का जो रजिस्टर है वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है फ्लिप फ्लॉप से। स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन? जो प्रोसेसर का स्पीड है वो किससे मेजर होती है?
ऑल ऑफ दिस। तो तीनों से स्पीड को मेजर करते हैं हम लोग। IPv6 इज इन विच फॉर्मेट, ये कैसी फॉर्मेट में होती है? तो ये एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। आप लोग सारे क्वेश्चन और आंसर को बस रट लीजिए, देख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, और अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप लोग जस्ट करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दीजिए। यूज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो इसमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सी है? तो लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू हाइड द IP एड्रेस, तो ये हम लोग को भली बात से पता है कि IP एड्रेस को हम लोग छिपाने के लिए VPN का यूज करते हैं। VPN का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है टू स्प्लिट अ टेबल इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। MS वर्ड में जो टेबल बनी है उसको स्प्लिट करने के लिए आप अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो वो टेबल स्प्लिट हो जाएगी। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस आर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस, इसमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? स्विच, ये तो नेटवर्क डिवाइस है। हब ये भी है, राउटर ये भी है, स्टार ये एक टोपोलॉजी है, तो ये इसका आंसर स्टार हो जाएगी। व्हाट इज द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर कॉल्ड इन MS वर्ड, MS वर्ड में एक पोर्ट्रेट मोड होती है, एक लैंडस्केप मोड होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ओरिएंटेशन ही तो बोलते हैं, पेज का ओरिएंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। विच नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर्स प्रिवेंट्स यूजर ऑन ए नेटवर्क फ्रॉम यूजिंग प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन दैट इज अनऑथराइज्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। इन MS वर्ड यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय प्रेसिंग द की, कौन सा की प्रेस करने पर आप लोगों को स्पेलिंग और ग्रामर एरर दिख जाएगी? तो करेक्ट आंसर है F7। आप F7 जैसे ही प्रेस करेंगे आप लोगों को स्पेलिंग और ग्रामर एरर दिख जाएगी। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूड्स, कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। इसको आप लोग अच्छे से देख के जाएगा एग्जाम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ये रैम। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन द कंप्यूटर, तो GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप लोगों को कंफ्यूजिंग करने के लिए बहुत सारे सिमिलर ऑप्शन दिए रहेंगे, बट आप लोगों को सही आंसर ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो ये स्टोर होती है बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी डिजिट आप लोगों को पता है 0 और 1, ये बाइनरी डिजिट है। DOS इज एन एक्रोनिम्स ऑफ, तो DOS का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए? डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या डेट ऑपरेटिंग सिस्टम, या डिस्क ऑपरेटिंग स्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिएगा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ये डिस्क और डिस्क से, तो ये डिस्क अलग है, ये डिस्क अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें नन ऑफ दिस। इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट इंटर्ड करेक्टली, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्टली इंटर्ड नहीं है? तो देखिए MS एक्सेल में जब हम लोग फॉर्मूला इंटर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू देते हैं, उसके बाद सम ब्रैकेट में A1:A2 ऐसे कुछ देते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो इक्वल टू से स्टार्ट होती है, तो ये इसका करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगी, ये इसका फॉर्मूला में नहीं आएगा। इन द इंटरनेट बिजनेस ISP स्टैंड फॉर, इंटरनेट बिजनेस में ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इज, एक नया स्लाइड को इंसर्ट करने का जो बेस्ट वे है वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इन MS वर्ड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज जनरली दैट वी कैन यूज टू टेक्स्ट इन वर्ड, तो आप लोगों ने अगर MS वर्ड यूज किया होगा तो फॉन्ट जो साइज होती है उसका एक चार्ट लिस्ट निकलती है, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24। तो जो सबसे जो स्मॉलेस्ट उसका फॉन्ट है वो होती है 8, इससे स्मॉलेस्ट फॉन्ट यहाँ मेंशन नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर इज 8। द फाइल कैन बी सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, जो फाइल सेव होती है वो इनमें से कौन सी डिवाइस में सेव होती है? मॉनिटर में नहीं, मॉनिटर में सेव नहीं हो सकती फाइल, प्रिंटर में नहीं, स्पीकर में नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क में फाइल सेव होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जांपल है? तो ये आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज एन डिवाइस, ये कैसा डिवाइस है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या दोनों है?
तो ये दोनों है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों है। इनपुट डिवाइस वो होती है जिसमें हम लोग सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होती है जिससे हम लोग सिस्टम से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड की मदद से हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं और स्पीकर से हम लोग को आउटपुट मिलता है। स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन, तो सीपीयू का स्पीड किसमें मेजर होता है? मेगा हर्ज में, जीगा हर्ज में या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है जीगा हर्ज। द टर्म HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हु हैज डेवलप्ड दिस प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट? तो इसको किसने डेवलप किया था HTTP को? तो ये टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया था, टिम बर्नर ली। द की यूज टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर इज, कौन सा की दबाने पर, शॉर्टकट की दबाने पर हम लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ये अगर दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? मतलब जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल बनाते हैं और वो जब आपके सिस्टम में सेव होती है तो वो कौन सा एक्सटेंशन से सेव होती है? जैसे इमेज का JPG होती है, वीडियो का MP4 होता है, ऑडियो का MP3 होता है। उसी तरह जब वर्ड फाइल बनती है उसका कौन सा एक्सटेंशन होता है? तो वो होता है .doc। टू होस्ट अ वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड? एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? हम लोगों को एक वेब सर्वर की ज़रूरत है। विच कोड इज यूज्ड इन चेक? आप लोगों ने चेक तो देखा ही होगा। तो चेक में एक बार बना होती है और वो एक कोडेड होती है, तो वो कैसी कोड होती है? वो MICR होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है MICR। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो? पावर पॉइंट में हम लोग इमेज, वीडियो, ऑडियो सभी फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय HTTPS? HTTPS में कैसी सिक्योरिटी मिलती है? तो ये TLS इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि HTTPS में किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। तो TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? तो पेज सेटअप। हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? तो करेक्ट आंसर इज ब्रेन वाज फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। जब प्रोग्राम में एरर आ जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये सबको पता है कि इसको बोलते हैं हम लोग बग्स। बग्स आने पर एरर हो जाती है, जैसे इसका अपडेट सॉफ्टवेयर आ जाता है या अपडेट वर्जन आ जाती है, वो बग्स रेक्टिफाई हो जाती है। ये मोबाइल में भी होती है। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर यूजेज द नंबर सिस्टम। जो कंप्यूटर में डाटा रिप्रेजेंट होती है वो कौन सा नंबर सिस्टम से यूज़ होती है? वो होती है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझती है, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं समझती है। डेसिमल नंबर इंटीग्रेट। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर था वो किसने डेवलप किया था? तो करेक्ट आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन वाज द मैन हु डिजाइन द कंप्यूटर। बाय डिफॉल्ट द टॉप मार्जिन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप लोगों ने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला होगा तो इधर कुछ लेफ्ट मार्जिन होती है, इधर टॉप मार्जिन, इधर राइट मार्जिन और इधर बॉटम मार्जिन के बीच में हम लोग लिख सकते हैं। बाकी का मार्जिन होती है, मार्जिन वाला पार्ट होता है। तो जो बाय डिफॉल्ट जो टॉप मार्जिन होती है वो होती है हमारा 1 इंच का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। और जो राइट मार्जिन होती है, जो इधर राइट वाला मार्जिन होती है, वो होती है हमारा 1:1/4 इंच। द फील्ड नेम आर इनक्लोज्ड विद इन। जो फील्ड नेम होती है वो कैसे इनक्लोज होती है? तो वो इस तरह से इनक्लोज होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इट इज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं फाइल। फाइल इज आवर राइट आंसर। द कंप्यूटर होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम। तो कंप्यूटर डाटा को होल्ड करती है और प्रोग्राम को होल्ड करती है। इच इंडिविजुअल डाटा आइटम्स ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड। तो रिकॉर्ड का जो यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? तो रिकॉर्ड का यूनिट को हम लोग फील्ड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज फील्ड। लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स आर कॉल्ड। तो फाइल का लार्ज कलेक्शन को क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं डाटाबेस।
का टेबल भी आप पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों को मिलेगा डीबी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के चैप्टर में मिलेगा। आप लोग लीजिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को अभी बस एमसीक्यू करवा रहा हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर है डाटाबेस। इफ़ यू नॉट नो द करंट टाइम विच कमांड डू यू यूज टू डिस्प्ले, तो वो है टाइम कमांड। टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू प्रेस? देन यू हैव टू प्रेस टैब बटन। द लैपटॉप वाज इन्वेंटेड बाय एडम ऑस्ब्रॉन इन, तो लैपटॉप को कब इन्वेंट किया गया था? इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहला, तो लैपटॉप को किसने इन्वेंट किया था? तो लैपटॉप को इन्वेंट किया था एडम ऑस्ब्रॉन ने। और ये कब इन्वेंट हुआ था? ये इन्वेंट हुआ था 1981। तो करेक्ट आंसर इज 1981। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइसी? तो जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइसी द्वारा किस डिवाइस को इन्वेंट किया गया था? तो इन दोनों ने आईसी चिप को इन्वेंट किया गया था। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वाज डेवलप्ड बाय जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइसी। द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू व्हिच टू एंटर डाटा इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड, तो जो एक्सेल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, सेल। डैश लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर, वो कौन सा लेयर है जो दोनों लेयर को लिंक करता है, जो इन दोनों लेयर को लिंक करती है? तो वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। द फिजिकल डाटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर आर डैश सपोर्ट लेयर। करेक्ट आंसर है नेटवर्क सपोर्ट लेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर? तो दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? वो था यूनिवैक। UNIVAC was the world first computer. A function inside another function is called a dash function. इसे हम लोग बोलते हैं nested function. Which of the following display the contents of the active cell? Answer is formula bar. CPU can directly understand this language. CPU को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? C++, असेंबली और जावा। तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ दिस। सीपीयू को इन चारों में से कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। सीपीयू को आती है समझ में, वो है मशीन लैंग्वेज। तो सीपीयू कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज, वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4000, 4002, 4004, 4008। और करेक्ट आंसर इज इंटेल 4004। सिलेक्ट द एंटायर रो प्रेस, कौन सा की प्रेस करेंगे तो एक्सेल का इंटायर रो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं? तो दैट इज शिफ्ट प्लस स्पेस। स्पाइरल शेप ट्रैक फॉर्मेटिंग इज प्रेजेंट इन, स्पाइरल शेप है फॉर्मेटिंग, वो कहाँ पर मिलती है? वो होती है ऑप्टिकल डिस्क में। आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्टिकल डिस्क। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन? जो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है वो कौन सा ग्रुप कंटेन करती है? JPG, GIF एंड BMP। और करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर? तो इनमें से कौन सा मेमोरीज को कंप्यूटर डायरेक्टली रीड करता है? वो है हमारा मेन मेमोरी, तो हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो ये 100 क्वेश्चन का MCQ का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर इसी तरह का बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस का 200 क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले आप लोग के लिए लेके आऊँगा, जिसमें आप लोग 10 से 12 मार्क्स के लिए श्योर हो जाएंगे। तो एट द एंड, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि अगला वीडियो आप लोगों के लिए और भी शानदार होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।